हेलो दोस्तों, आतंक हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने किया क्या था कि हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब क्या करना है कि सूर्य के 8 ग्रहों के बारे में पढ़ना है, जो हमारे सौरमंडल का भाग है। तो देखिए, अब हमको क्या करेंगे कि बारी बारी से हम सभी ग्रहों को पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। और सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, सूर्य से जो पहले आता है, पहले क्या आता है, पहले आता है बुध, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे क्या आता है, दूसरा नंबर पे आता है शुक्र। तीसरा पे आता है हमारी पृथ्वी। चौथा पे है मंगल। पांचवा बृहस्पति। ठीक है। छठवां पे हमारा शनि। सातवां पे क्या, अरुण। आठवां पे वरुण। जो हमारा नौवां था प्लूटो। अब प्लूटो को क्या किया गया है कि 2006 में ही प्लूटो को हमारे ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया, और ग्रह श्रेणी से हटा के उसको बौने श्रेणी में रख दिया। जो बौने ग्रह की श्रेणी होती है उसमें रख दिया गया है, छोटे ग्रह की। और प्लूटो को 2006 में ही हटा दिया गया। तो देखिए, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लूटो को ग्रह श्रेणी से कब हटाया गया था, तो 2006 में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है क्या है, बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सब 8 ग्रह हैं अभी। और देखिए, हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हमको पढ़ना है किसके, बुध और शुक्र के बारे में। तो देखिए, अगर स्थान करें, स्थान के हिसाब से देखिए, दूरी के हिसाब से देखें, तो सबसे नजदीक सूर्य के कौन है, बुध, ठीक है। और सबसे नजदीक है, और देखिए ये गर्म भी रहता है। अब नजदीक है सूर्य के, तो इसका तापमान भी बहुत हो जाएगा। तो इसका तापमान लगभग में जाता है। देखिए, अगर बुध ग्रह की बात करें हम, ठीक है, तो सबसे पहले इतना देखिए कि बुध ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो बुध ग्रह की सूर्य के बीच की दूरी है 68.88 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। देखिए, इतना दूर क्या बुध स्थित है, किससे, सूर्य से। अब जब इतना दूर है तो देखिए, दूर है फिर भी क्या है, नजदीक है। कितना है, 68.88 करोड़ किलोमीटर, इतना दूर है सूर्य से हमारा बुध स्थित है। और देखिए, इसमें यह भी बताया जाता है कि बुध का व्यास कितना है, जो बुध है उसका व्यास कितना है, तो बुध का व्यास है 48,79.4 किलोमीटर, ठीक है। 4,879.4 किलोमीटर, इतना क्या है, इतना है बुध का व्यास। जो बुध का व्यास है, दूरी है इनकी, कि कितना बड़ा हमारा बुध ग्रह है। तो बुध कितना बड़ा है, 4,879.4 किलोमीटर, इतना बड़ा क्या है, बुध है। और बुध की सूर्य से दूरी कितनी है, 68.88 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, अभी तो बुध गया, और देखिए ये इसके नजदीक रहता है। अब नजदीक रहता है तो इसके कारण क्या होता है, गर्मी भी रहता है। तो दिन में इसका तापमान, बुध ग्रह का तापमान दिन में लगभग पहुंच जाता है हमारा 427 डिग्री सेल्सियस। कितना, 427 डिग्री सेल्सियस लगभग दिन में इसका तापमान पहुंच जाता है। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है दिन में। और रात में देखिए, रात में इसका तापमान पहुंचता है 176 डिग्री सेल्सियस। कितना, 176, वो भी माइनस में। तो कहने का अर्थात ये है कि देखिए, दिन में जितना अत्यधिक गर्म होता है, और उससे उससे भी क्या होता है कि रात में और ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो रात में देखिए पूरा ठंडा हो जाता है, और दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये इसके पास रहने के कारण है, ठीक है। और देखिए, अगर शुक्र की बात करें, शुक्र की, इतना भी क्लियर है, ठीक है। कि देखिए, अभी हुआ क्या कि इसका व्यास आता है, और देखिए इसको माना भी जाता है कि सूर्य का ही सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। और सूर्य की इसकी दूरी कितनी है, 68.88 करोड़ किलोमीटर। और इसका व्यास कितना है, बुध ग्रह का व्यास कितना है, तो बुध ग्रह का व्यास है 4,879.4 किलोमीटर, ठीक है। इतना भी हो गया। अब देखिए, अब इसका तापमान दिन में 427 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, और रात में -176 डिग्री सेल्सियस तक। और देखिए, ये पूरे जो सूर्य का है, तो हर ग्रह से सबसे छोटा भी ग्रह माना जाता है, ठीक है, और सबसे छोटा है। और इसी कारण ये सूर्य के नजदीक होने के कारण क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर यहाँ पे सूर्य स्थित करें, तो हर ग्रह क्या होगा, परिक्रमा करने का कोई पथ होगा, ठीक है, कोई पथ होगा। तो बुध का पथ क्या है कि यहाँ पे है, क्लियर है, बुध का पथ यहाँ पे है। तो देखिए,
अब सबसे नजदीक होने के कारण इसकी दूरी क्या होती है, छोटी पड़ती है, तो ये जल्दी से अपना साल पूरा कर लेता है सूर्य। और जब तक हमारी पृथ्वी एक साल पूरा करती है तो कम से कम ये 4 साल अपना पूरा कर लेता है। मतलब ये पृथ्वी जब तक सूर्य की एक चक्कर लगाती है तब तक बुध ग्रह क्या करता है कि 4 चक्कर लगाता है। तो देखिए बुध ग्रह चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो 88 दिन में चक्कर लगाता है सूर्य की। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसको बस 88 दिन लगता है और सबसे कम दिन में, मतलब कि अब एक भी बात करें कि सर्वाधिक सूर्य की चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह है, तो ग्रह बुध माना जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और देखिए इसमें रात में इसका तापमान इतना चल जाता है -176 और दिन में जाता है 427 डिग्री सेल्सियस तक। इतना ज्यादा गर्म हो जाता है फिर ठंडा हो जाता है। और देखिए इसको क्या होता है कि ये नजदीक है सूर्य के, लेकिन इसको माना नहीं जाता है सबसे ज्यादा गर्म। सबसे ज्यादा गर्म होता है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, इसकी कुछ गैसेस होती हैं, ठीक है ना, इसकी कुछ गैसेस होती है शुक्र की, जो सूर्य के प्रकाश के किरण को अवशोषित करके काफी टाइम तक समाये रहती है और यही सबसे अधिक गर्म होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको आ गया कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे अधिक गर्म है शुक्र। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए शुक्र से सूर्य की दूरी, शुक्र से सूर्य की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे इसकी दूरी है 108.44 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अब देखिए इतना दूर ये है, सूर्य से कितना दूर है, ये तो था हमारा बस 68.68 करोड़ किलोमीटर था लगभग में, लेकिन ये कितना है 108 करोड़ किलोमीटर, इतना दूर है हमारा शुक्र। और सबसे अधिक गर्म ग्रह यही होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जो भोर का तारा है और जो शाम का तारा है, ठीक है, जो भोर का और शाम का उसको भी शुक्र का बताया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा शुक्र को कहते हैं और शाम का तारा शाम का भी शुक्र को कहते हैं। ये गर्म होने के कारण सबसे अधिक चमकीला भी है। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पे से शाम को और सुबह के टाइम दिखता है। ठीक है, ये शाम को पश्चिम की दिशा में दिखता है। शाम को किधर दिखता है, पश्चिम की दिशा में, और सुबह को कब दिखता है, पूरब की दिशा में। ठीक है, शाम को पश्चिम की दिशा में दिखता है और सुबह को पूरब की दिशा में दिखता है। और देखिए इसकी खास बात यह है कि ये क्या करता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ अपना परिक्रमा करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है कि पूरब से पश्चिम की तरफ हमारी पृथ्वी चलती है, लेकिन ये पश्चिम से पूरब की तरफ उल्टा चलता है। ठीक है, ये चलता है पश्चिम से पूरब की तरफ, इसकी घूर्णन गति है। अगर हमारे पृथ्वी पे अगर पूरब के समय सूर्य निकल रहा है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ क्या होगा कि पश्चिम की साइड सूर्य निकलेगा। हाँ, ये क्लियर है ना। ठीक है, तो देखिए अब इसकी क्या होगा, और देखिए अगर इसकी बात करें आयतन में या घनत्व में, ये लगभग पृथ्वी के समान है। और हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी मानते हैं, पृथ्वी का बहन भी मानते हैं शुक्र ग्रह को। क्लियर है ना। देखिए अब इसकी व्यास की बात करें, इसका व्यास कितना है। ठीक है, तो इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर। इसका व्यास है कितना, 12,104 किलोमीटर। तो देखिए अभी हुआ क्या कि अब इतना इसका व्यास है। अब इसको तो बुध को क्या करता है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 88 दिन। और इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 225 दिन। ठीक है, इसको पूरा करने में 225 दिन लगता है। जैसे हमारा ये पूरा करता है 88 दिन में, तो ये पूरा करता है 225 दिन में। क्या करता है कि पूरा सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी से पूरा करती है। पृथ्वी का सबको पता है कि ये कितना पूरा करता है, 365 दिन में और 6 घंटे में। ठीक है, तो 6 घंटे का मिल होता है कि 4 साल के चौथे साल में हमारा क्या हो जाता है कि जब उस 24 घंटा पूरा हो जाता है तो ये बन जाता है 366 दिन। ठीक है, उसी साल क्या होता है कि 29 की फरवरी होती है। लेकिन अभी मुंह करना क्या है, ये देखना है। क्लियर है ना, कितना दिन लगता है। और देखिए इसमें आपको भी हो गया कि क्या क्लियर हो गया कि ये सूर्य से कितना दूर है, सूर्य से दूर है 108.44 किलोमीटर। ठीक है, और करोड़ किलोमीटर, इतना ध्यान रखिएगा। और इसकी जो व्यास है, किसकी, शुक्र की व्यास है कितना, 12,104 किलोमीटर। और इसका व्यास कितना है, 4,879.4 किलोमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए अब इसका व्यास कम है, इसका 4,000 है, इसका 12,000 है, और सबसे छोटा ये ग्रह है, फिर इससे बड़ा ये। क्लियर है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसका, मंगल और बृहस्पति के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है, क्या पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। और उसमें ये भी देखेंगे लास्ट में कि पृथ्वी के अंदर चलेंगे, उसका पूरा मैप 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 वगैरह देखेंगे। और फिर इसमें कौन सा मंडल आता है, ज्वालामुखी कितनी है, क्या है, नदी कितनी है, द्वीप कितने, महासागर कितने, सब कुछ आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्रह खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक बार इकट्ठा चलेंगे पृथ्वी में, तो पृथ्वी का अध्ययन करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।